साथियों, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि जब मैं म्युनिसिपल कमिश्नर और वाइस चेयरमैन इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी रहा तो मुझे उस पोस्टिंग में कितना सेटिस्फेक्शन मिला, कितना संतोष मिला। और मैंने ये भी बताने की कोशिश की थी कि ये एक ऐसी पोस्टिंग है जिसमें आप जो भी करते हैं उसका परिणाम आपको सीधे पब्लिक के द्वारा मिल जाता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे, पब्लिक की समस्याओं को हल करेंगे तो पब्लिक प्रसन्न होगी और आपको उसका फीडबैक भी जो है वो तुरंत मिल जाता है। और लेकिन अगर अच्छा काम नहीं हुआ या कहीं कमियां रह गई तो पब्लिक उतना ही ज्यादा आक्रोशित भी होती है, नाराज भी हो जाती है, वो आप रिएक्ट भी करती है, डेमोन्स्ट्रेशन भी करती है, प्रोटेस्ट भी करती है। तो ये बड़ा ही डिफिकल्ट जॉब है म्युनिसिपल कमिश्नर वाला, लेकिन इसमें सेटिस्फेक्शन का लेवल भी बहुत हाई है। और मैं अपने करियर में इस जॉब में जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला उसको बहुत हाई रेट करता हूँ। अभी मैं याद करता हूँ डीएमशिप के पीरियड की तो बहुत अच्छी यादें हैं, चीफ सेक्रेटरी पीरियड की बहुत अच्छी यादें हैं, और भी पोस्टिंग्स की यादें हैं, लेकिन इस पोस्ट में जो हासिल किया और जो रिएक्शन पब्लिक का मिला, जो प्यार पब्लिक से मिला, वो हमेशा याद रहता है। आज मैं सोचा था एक दो सी घटनाएं बता दूं जो कि और मैं कुछ तो मैंने पिछली बार बताया था। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं जब रहा म्युनिसिपल कमिश्नर तो मैंने वहां के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये कोशिश की कि ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाया जाए, पार्क्स डेवलप किए जाएं, जिससे कि जलवायु जो है उसकी वहां की बहुत अच्छी हो जाए, ऑक्सीजन शहर में पूरा बढ़ जाए और एक जगह हो जाए जहां लोग अपने परिवार के साथ जाके घूम सकें, समय बिता सकें, आनंद ले सकें। इस लिहाज से हमने 3-4 प्रोजेक्ट किए थे। एक तो सरस्वती घाट जो है जहाँ पे भी संगम है, जहाँ पे लोग नहाने जाते हैं, उसका पूरा विकास किया था, उसका सौंदर्यीकरण किया था। पूरा बोट क्लब तक एक बोट क्लब बनाया था और पूरा वहां पे सीढ़ियां बनाना, स्टेप्स बनाना, प्लांटेशन करना, ग्रीनरी लाना, फूल लगाना, ये सब करके विकसित किया था। इसी प्रकार रसूलाबाद घाट को भी हमने विकसित किया था। घाट दूसरी तरफ है जहाँ पे लोग कई बार जाते हैं, उनमें अपना शव इत्यादि को भी जलाने जाते हैं, क्योंकि उसको भी हमने सौंदर्यीकरण किया था। एक नेहरू पार्क बनाया था जो अब इस समय बंद हो गया है, किसी कारण कुछ विवाद हो गया था, लेकिन बहुत खूबसूरत पार्क था वहां, जहाँ टॉय ट्रेन चलती थी, बोटिंग की फैसिलिटी थी, तमाम और गेम्स थे, राइड्स थी बच्चों के लिए, तमाम तरीके का एक बिल्कुल अम्यूजमेंट पार्क का उसमें शेप था जो लोग जाया करते थे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मैं आज बताना चाहता हूँ तो आज भी वहां है, वो था भारद्वाज आश्रम पार्क। और भारद्वाज आश्रम पार्क शहर के बीच में एक अत्यंत ही रमणीक सुंदर पार्क है, जिसमें पानी के झरने ऊपर से गिरते हैं, अंदर भी पूरी लाइटें लगी हुई हैं, फूल हैं, ग्रीनरी है, बैठने की जगह है, घूमने की जगह है, तमाम तरीके का आनंद लेने की जगह है शहर के बिल्कुल बीच में। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी कहानी है। इसकी कहानी ये है कि ये पहले बिल्कुल एक खराब तरीके का मैदान था जिसमें मट्टी भी तरफ उथल पुथल पड़ी हुई थी और लोग उसमें गंदगी डाला करते थे, और शहर के बीच में था, आनंद भवन की बिल्कुल ऑपोजिट जगह पे, और तमाम गंदगी पड़ी रहती थी, तो बहुत खराब लगता था। तो मैंने सोचा कि इसको एक विकसित किया जाए पार्क के रूप में, और मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट अपने अधिकारियों के साथ बैठ के, टाउन प्लानर के साथ बैठ के बनाया, यहाँ एक सुंदर सा पार्क का निर्माण किया जाएगा। लेकिन तभी कुछ ऐसी बात आई कि भारत सरकार की तरफ से कोई टीम आई कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक म्यूजियम या एक वो भी बनाने का इरादा है इलाहाबाद में, और उसके लिए कुछ जगह ढूंढ रहे हैं। और मैं वहां पे था नहीं उस समय, लोगों ने ये जगह प्रस्तावित कर दी और उसको उन्होंने भारत सरकार ने अप्रूव कर लिया। जब भारत सरकार ने अप्रूव कर लिया और मैं लौट के आया तो मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे जो सीनियर अधिकारी थे उन्होंने कहा परेशान मत हो, अपने भारत सरकार ने जो निर्णय ले लिया वो ले लिया है और यहाँ पे कोई अच्छा चीज बन जाएगी, म्यूजियम इत्यादि बने। मैंने कहा नहीं, ये तो शहर के बीच में था, मैं चाहता था बहुत खूबसूरत पार्क बने जो यहाँ के पूरे एटमॉस्फेयर को चेंज कर देगा, पूरा वातावरण को बदल देगा। इसमें यहाँ बिल्डिंग बनना है, बिल्डिंग बनाने की जगह ये नहीं है। तो मैं उसको बड़ा उस पर था, लेकिन उन्होंने कहा भाई रहने दो, अब निर्णय हो गया है। फिर भी मैं उसको अपने अंदर ले नहीं पाया उस बात को, 2-3 दिन तक बड़ा चिंतित रहा। और चिंतित रहने के बाद मैंने कुछ ऐसा किया जो शायद कभी कोई अधिकारी जल्दी नहीं करता, क्योंकि मैं तो म्युनिसिपल कमिश्नर ही था, ना बड़ा अधिकारी भी नहीं था उस समय। लेकिन मैंने सीधे एक चिट्ठी माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय में भेज दी और ये लिखते हुए भेजा कि मेरा ये प्रोजेक्ट है यहाँ पे पार्क बनाने का, और मैंने सुना है कि इसको म्यूजियम या किसी और बिल्डिंग के पर्पस के लिए लिया जा रहा है, तो इसको बिल्डिंग यहाँ न बनाई जाए, बिल्डिंग की जगह नहीं है यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी तो वहाँ पार्किंग की व्यवस्था, तमाम दिक्कत और पूरा यहाँ कंजेशन हो जाएगा। यहाँ बल्कि एक खूबसूरत पार्क बहुत आवश्यक है इलाहाबाद शहर के लिए। मैंने सोचा कि कोई इसका उत्तर नहीं आएगा, पर मैं आई वाज वेरी सरप्राइज कि वहां से भारत सरकार से वरिष्ठ व्यक्ति को भारत सरकार ने भेजा, वो यहाँ पे आए और उन्होंने कहा भाई आपने एक चिट्ठी भेजी, बताइए आपने क्या भेजा है। तो आई वाज वेरी सरप्राइज कि मेरी इस चिट्ठी को इतना इंपॉर्टेंस भारत सरकार ने दे दी, प्रधानमंत्री कार्यालय ने दे दी। तो मैंने कहा ठीक है था, मैंने बताया अपना प्रोजेक्ट, घुमाया, पूरा प्रेजेंटेशन दिया, प्रस्तुतिकरण दिया,
तो उन्होंने फिर एंड में ये कहा कि देखिए निर्णय तो हो चुका है, पर आप जो बात कह रहे हैं उसमें बहुत दम है और आपका प्रोजेक्ट भी बहुत अत्यंत ही सुंदर प्रोजेक्ट है, तो मैं कोशिश करूंगा प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचे। और अब उस समय प्रधानमंत्री भी जो थे राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, और ये आनंद भवन के ऑपोजिट उन्हीं को आनंद भवन से रिलेटेड कुछ और स्ट्रक्चर बन रहा था, तो बड़ा मुश्किल था कि वो अपने बात को चेंज कर देते। लेकिन मुझे अचंभा रहा कि करीब 1-2 महीने बाद वहां से निर्णय आ गया कि नहीं, जो नगर आयुक्त म्युनिसिपल कमिश्नर ने प्रपोजल रखा है वही सही है, और वहां पार्क ही विकसित किया जाए और वहां कोई बिल्डिंग या कोई और स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे अत्यंत ही इस बात से प्रसन्नता हुई कि इतना बड़ा निर्णय जो हो चुका था भारत सरकार स्तर पे, प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर पे, प्रधानमंत्री जी के लेवल तक का, वो बदल दिया गया, क्योंकि मैंने एक प्रस्तुतिकरण किया अपनी एक योजना का जो मैंने बहुत ही मन से और अच्छे से बनाई थी, और मुझे पूरा मौका मिला और मैंने भारत पश्चिम को अपने अधिकारियों के साथ बैठ के उसको विकसित किया, बना, और आज भी वो पार्क इलाहाबाद के बीच में है, तो लोग उसको देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, आनंद लेने जाते हैं। किसी को नहीं मालूम होगा कि इसके पीछे एक कहानी थी कि शायद वो पार्क कभी बनता ही नहीं, वहां कोई बिल्डिंग ही बन जाती, सरकारी बिल्डिंग बन जाती, वो बन जाता और पार्क नहीं बनता। ये रहा जो काम करने का मौका मिला, ये तरह तरह के और प्रोजेक्ट इस तरीके से लागू किए। तो सबसे मैं ये बताना चाहूंगा, कभी कभी जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जो आपको हमेशा याद रहती हैं। वहां इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, वो माननीय जजेस जो थे वो भी इलाहाबाद के विकास के लिए बहुत कंसर्न रहते थे, चिंतित रहते थे। तो एक डबल बेंच थी जो कि इलाहाबाद के विकास के बारे में एक PIL को सुन रही थी, उसमें वो मुझे भी बुलाते थे और कहते थे म्युनिसिपल कमिश्नर बताइए कि आपकी क्या योजनाएं हैं वाटर सप्लाई इंप्रूव करने के लिए, सैनिटेशन इंप्रूव करने के लिए, इलाहाबाद के शहर की सुविधाएं इंप्रूव करने के लिए। मैं प्रेजेंटेशन देता था, मैंने काफी योजनाएं बना रखी थी, मैं बताता था, और उन्होंने मेरे काम भी देखा हुआ था कि मैंने क्या क्या काम किया है शहर के अंदर। और एक दिन मेरी डेट लगी हुई थी वहां पे, जिस दिन मेरी डेट लगी हुई थी उपस्थित होने की, उसी दिन मुझे सुबह सूचना मिली कि मेरा ट्रांसफर हो गया और मुझे अपर निदेशक उद्योग के पद पे कानपुर भेज दिया गया। तो मैंने अपने लॉ ऑफिसर से कहा कि जाके माननीय न्यायालय में इस बात को बता दीजिए हमारे वकील की तरफ कि उनका तो ट्रांसफर हो गया, वो चले जाएंगे, अब तो आज कोई और डेट दे दी जाए। अचंभे की बात है और ये मेरे जीवन का बहुत अच्छा सुखद अनुभव है। उसको सुनने के बाद दोनों जजेस रिटायर कर गए चैम्बर में। उसके बाद उन्होंने सो मोटो एक फैसला दिया और उसमें उन्होंने कहा कि हिज ट्रांसफर ऑर्डर इज हेल्ड इन अबेयंस टिल दीस प्रोजेक्ट्स व्हिच ही स्टार्टेड एंड इज डूइंग आर कंप्लीटेड। तो एंड ही उसमें ये भी लिखा कि ही इज डूइंग आउटस्टैंडिंग वर्क फॉर द सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो एक माननीय जुडिशरी की तरफ से इतना एक सम्मान मिलना कि उन्होंने मेरे वर्क को माना और उसके बारे में रिकॉर्ड करा राइटिंग में, और ये भी कहा कि इनसी ट्रांसफर ऑर्डर को अबेयंस में रख दे टिल दीस प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटेड। तो मुझे इसका बहुत संतोष मिला। हालांकि मैं समझ गया कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो लोग गलत समझेंगे कि मैंने कोर्ट से जाके स्टे करा दिया या कुछ करा दिया गवर्नमेंट से। तो मैंने तुरंत ही गवर्नमेंट में बात की, मैंने कहा साहब ऐसा ऑर्डर हुआ है, मैंने इसमें कोई मेरा हाथ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए कानपुर। मैंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन फिर भी माननीय न्यायालय ने कहा कि 15 दिन तक ये आके रहेंगे और जो नए अधिकारी आएंगे इनकी जगह उनको पूरी योजनाओं के बारे में बताएंगे, समझाएंगे, और तब उसके बाद ही यहाँ से फाइनली जाएंगे। वो 15 दिन में आया रहा, नए अधिकारी को मैंने उसके बारे में पूरा जो कुछ मैंने प्रोजेक्ट कर रहा था उसके बारे में मैंने ब्रीफिंग दी। तो ये एक सम्मान इस पोस्ट में इतना मिलता है कि देखिए जुडिशरी तक ने जो मैंने काम कर रहा था उसको रिकॉग्नाइज किया और ये सब करके दिखाया। तो ये बहुत अच्छा रहा मेरा ये अनुभव एज म्युनिसिपल कमिश्नर इलाहाबाद। और मैं आज इसको अपने इस पोस्टिंग के बारे में जो मेरे अच्छे रोचक घटनाएं थी उनको आज मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ। अगले अंक में मैं आगे जो मैं इसके बाद सचिवालय गया या अन्य पोस्टिंग में गया उसके बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।